आज हम करेंगे CBSE क्लास 10th के मैथ्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो 2023 के अपने एग्जाम्स में आए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, इस चैप्टर को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद हैं तो ये आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो वन बाई वन चलते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। पहला क्वेश्चन अपने पास है कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन बताना है आपको, और उसकी रेडियस r है और हाइट 3r अगर आपके पास है तो कुछ नहीं है, अपने वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें रेडियस हमने r पुट करनी है, हाइट 3r पुट करनी है, ठीक है ना। तो अपने पास जो फॉर्मूला जो है वॉल्यूम का वो है अपने पास पाई r स्क्वायर h/3। r की जगह r पुट करनी है और h की जगह क्या पुट करना है 3r। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, हो जाएगा पाई r क्यूब, ठीक है ना, ये बात दैट्स इट। तो बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था बस, और कुछ नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दे रखा है कि एक बेसल है हमारे पास जो कि एक हेमी स्फेरिकल बाउल की फॉर्म में है, और एक हॉलो सिलेंडर जो है सेम डायमीटर उससे सरमाउंटेड है, उसके ऊपर रखा हुआ है। डायमीटर दे रखा है अपने को हेमी स्फेरिकल बाउल का जो 14 है, और जो हाइट जो है वेसल की वो 13 है, ठीक है ना। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा कि पहले अपने दे रखा है हेमी स्फेरिकल बाउल, यानी कुछ इस तरीके का बाउल है अपने पास, ठीक है ना, और ये सरमाउंटेड है अपने सिलेंडर से, इसके ऊपर एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है ना। जो हेमिस्फीयर बाउल है उसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर, यानी कि अपनी ये जो है ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जो हाइट जो है अपनी हाइट ऑफ द बेसल, जो बेसल की जो हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, बिल्कुल। तो बस अब क्या करना है, ये अपने पास अभी अपने पास 13 थी, ठीक है ना, 13 थी ना, और ये अपने पास कितना था 14। तो इसका रेडियस कितना हो गया 7। तो ये वाली हाइट कितनी हो गई, ये भी 7 हुई। 13 में से आप 7 माइनस करो तो कितना बचेगा 6। ये वाली जो अपनी हाइट हो गई ये हो गई 6, और ये 7 है ये, और ये अपना 14। तो अब अपने से जो पूछा है उसने वो पूछा है इनर सरफेस एरिया बताना है और वॉल्यूम, दोनों चीज़ बतानी है। तो देखो इसका सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे, इसके अपने को इनर सरफेस ये तो एक तरीके से इसका इनर सरफेस एरिया अपने निकालने का है। तो सिलेंडर तो अपने पास हॉलो है, इसमें शायद हॉलो ही दे रखा है, हॉलो ही है, तो सिलेंडर में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हेमी स्फेरिकल बाउल जो है इसे आप तरीके से हॉलो लेके चलना है। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, सिंपली आपको सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का भी और हेमी स्फेरिकल बाउल का भी, क्योंकि हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो ये थिकनेस यहाँ पे अपने को नहीं दे रखी, यानी मिनिमल थिकनेस ही है। अपने थिकनेस जो है नहीं लेनी है अपने क्वेश्चन में कुछ भी, अगर यहाँ पे दे ही नहीं रखी तो बस आपको नॉर्मली सिलेंडर का और हेमिस्फेरिकल बाउल का सरफेस एरिया निकाल देने का है, ठीक है ना। तो जो अपना बाउल जो है इसका सरफेस एरिया क्या होता है 2πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर होता है फुल का, हाफ का कितना हो गया 2πr स्क्वायर। और सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ, ये अपना ओपन है ऊपर से और नीचे से, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस से क्या हो जाएगा 2πr/h। बस इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम के लिए आपको वही सेम चीज़ करनी है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लीजिए और इस हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम निकाल लीजिए। हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3πr/क्यूब, पूरे का 4/3πr/क्यूब होता है, तो इसका 2/3πr/क्यूब। और जो सिलेंडर जो होता है इस सिलेंडर क्या हुआ πr² × h। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये अपना जो है एक स्कूल में रंगोली कंपटीशन है, जिसमें कि उस कुछ इस तरीके की जो है रंगोली बनाई गई है। अब इससे रिलेटेड अपने उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि रंगोली जो है स्क्वायर है ABCD, यानी अपना जो ABCD जो दे रखा है ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है ना, ये अपने पास स्क्वायर है।
नेक्स्ट चीज़ दे रखी है द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर की साइड है अपने पास। ओके, एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, हमारे पास एक क्वाड्रेंट है सर्कल का, सर्कल क्वाड्रेंट होता है एक क्वाड्रेंट सर्कल का यानी 90 डिग्री, इतना इतना हर कॉर्नर पे अपने पास है, ठीक है ना। और जिसकी रेडियस है, रेडियस यहाँ पे दिख नहीं पा रही है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग का टैब आ रहा है। मैं जरा देखूं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी आप देख लेना रेडियस का दिख रहा है। और जो अपना सर्कल जो अपने बीच में बन रखा है उसका डायमीटर है 20, ठीक है ना। यानी ये अपना ये बीच में जो बन रखा है ना, इसका डायमीटर है वो कितना है 20। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपने पास है कि ABCD का स्क्वायर निकालो, स्क्वायर जो है ABCD उसका एरिया निकालो। तो मुझे लगता है इसमें कुछ बताने की जरूरत है, 40 है, 40 × 40 कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल, इसमें भी कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, सिंपली एरिया निकालने का है अपने को। एरिया ऑफ स्क्वायर आप जब निकालोगे तो अपने पास साइड दे रखी 40 सेंटीमीटर साइड है अपने पास, एरिया आप निकाल सकते हो। सर्कल के एरिया निकालना है आपको, रेडियस चाहिए होता है, डायमीटर अपने दे रखा है, जो डायमीटर से आप रेडियस जानते हो कैसे निकालते हैं, D/2 आप करोगे रेडियस निकल आएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये अपना आ जाएगा इससे रेडियस, और रेडियस से आप निकाल लोगे एरिया। अब जो क्वेश्चन मेरे पास वो है कि इफ द सर्कल द 4 क्वाड्रेंट्स आर कट ऑफ फ्रॉम द स्क्वायर एंड रिमूव्ड देन फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ABCD, कि हमारे पास जो स्क्वायर है उसमें से अगर हम जो सर्कल है, सर्कल और क्वाड्रेंट उन्हें अगर हम कट कर दें तो क्या बचेगा, ठीक है ना। तो भाई टोटल मेरे पास दे रखा है ABCD का, अपने पास है एरिया जो भी अपने यहाँ पे निकाला होगा। अब हमने सर्कल को कट कर दिया, यानी जो एरिया ऑफ सर्कल आपने यहाँ से निकाला ना, इसको आप उसमें से माइनस कर दीजिए। इसके अलावा 4 क्वाड्रेंट जो हैं अपने पास जो 4 क्वाड्रेंट जो हैं वो भी आप अपने को उसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो 4 क्वाड्रेंट्स का आप एरिया निकाले हुए, अब देखिए अपने पास हर कॉर्नर पे क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है ना। तो इसे एक तरीके से आप थोड़ा ध्यान दो तो ये पूरा एक सर्कल ही होगा। यानी अपने को जो रेडियस यहाँ पे ये जो दे रखी है, इस रेडियस का अपने को जो है सर्कल का एरिया निकाल लेना है सिर्फ। क्वाड्रेंट क्योंकि अपने पास 4 क्वाड्रेंट हो गए और 4 क्वाड्रेंट जो है कंप्लीट सर्कल के एरिया के बराबर हो जाएंगे। तो अपने को इस सर्कल का एरिया आप निकाल चुके हैं। ये जो रेडियस है, इस रेडियस के थ्रू आपको इस सर्कल का रेडियस, सर्कल का एरिया और निकालना है, और इन दोनों को सम कर कर जो अपना स्क्वायर जो है ABCD उसमें से माइनस कर देना है। क्योंकि अपने से उसने यही पूछा है कि जो स्क्वायर है और उसमें से मैं सर्कल और क्वाड्रेंट जो है वो रिमूव अगर मैं कर दूँ तो उसका कितना एरिया बचेगा, ठीक है ना। तो बस आपको ये करना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पूछा फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इन द सर्कल इज रिमूव्ड। फाइंड द कंबाइंड एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इन द सर्कल रिमूव्ड, यानी कि हमने जो 4 क्वाड्रेंट्स रिमूव किए हैं और जो सर्कल रिमूव किया है अभी हमने, उसका एरिया कितना होगा। तो भाई इसको ही आपने प्लस करना है, आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसको प्लस कर दीजिएगा और निकल के आ जाएगा। ये अपने पास है एरिया 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। तो रिमेनिंग एरिया कितना बचा, ये तो हम माइनस करेंगे ही करेंगे, ये तो अपने को माइनस करना ही करना है। साथ साथ अपने पास ये जो था एरिया ऑफ सर्कल वो भी अपने माइनस किया थर्ड वाले के लिए, क्योंकि उसमें अपने को निकालना था अगर उसमें से सर्कल बीच का और क्वाड्रेंट्स जो सर्कल हैं उनको सबको माइनस करें तो क्या बचेगा। तो क्वाड्रेंट का एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 का कितना हो जाएगा 4 इंटू, तो जो कि अपना कितना है 220/7। और सिमिलरली जो अपना जो बीच वाला सर्कल जो था उसका एरिया कितना है 220/7। तो बस उसे आप माइनस कर दीजिए टोटल एरिया में से जो कि अपना स्क्वायर एरिया था, ये अपना निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि जो सर्कल्स जो हैं और जो क्वाड्रेंट है उनका कंबाइंड एरिया बताना था अपने को। क्वाड्रेंट का आप एरिया निकालोगे वही सेम तरीके से पिछली बारी तरह, और बीच का जो एरिया था वही अपने निकाल रखे हैं 220/7, बस उसे ऐड कर दीजिए अपने पास आ जाएगा 440/7। दैट्स इट, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर ट्रायंगल हाइट इज इतना इतना, द डायमीटर सर्कुलर बेस एच। देखिए अपने को यहाँ पे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने दे रखा है कि हाइट जो उसकी 14 सेंटीमीटर है और कर्व सरफेस एरिया जो है 88 है, कितना है 88, ठीक है ना। डायमीटर पूछा है अपने से, डायमीटर कितना होगा।
तो आपको पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/h। इसमें जब आप पुट करोगे 2πr/h इज इक्वल टू 88, ठीक है ना, और h अपने पास है ही है, तो अपने पास r की वैल्यू निकल के आ जाएगी। r की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो अपनी रेडियस होगी। डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, दैट्स इट। इस तरीके से आप अपना डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है कि एक सॉलिड है, बिल्कुल ये दे रखा है, ऑफ कौन ऑफ रेडियस आर। रेडियस अपनी आर है कौन की। अब कौन की रेडियस आर है तो अपने जो हेमिस्फीयर बॉल होगा, जो हेमिस्फेरिकल जो है यहाँ पर नीचे हेमिस्फेयर, इसकी भी रेडियस आर हो जाएगी, ठीक है। अब बची हमारे पास हाइट कोन की हाइट क्या होनी चाहिए। तो कोन की हाइट जो सेम है द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। उसका बेस जो है इसकी जो डायमीटर है इसके बराबर अपनी हाइट है। हाइट क्या हो जाएगी 2r। ये किसकी हाइट है, कोन की हाइट सिर्फ, और इसकी कितनी हो जाएगी r। खैर अपने इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब निकालना है वॉल्यूम, निकालना है सॉलिड का। देखो दिमाग कुछ नहीं लगाने का है, वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा बट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। कौन का वॉल्यूम निकालो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो। सब कुछ अपने पास गिवन है, इसकी हाइट अपने पास गिवन है 2r, रेडियस अपने पास r है, ये इसकी भी रेडियस अपने पास r है, ठीक है ना। हेमिस्फीयर बॉल का होता है 2/3πr3 और कौन का होता है 1/3πr²h। r तो r का ही r रहने वाला है, बस h की जगह अपने को 2r पुट करना है। जब आप आंसर निकालोगे तो पता चल जाएगा कितना आएगा, जो कि शायद निकाल के देखें तो ये हो जाएगा 2/3πr3। ये तो यही का ही रहने वाला है। h की जगह आप 2r पुट करो तो ये हो जाएगा 2/3πr3, तो ये अपना आ जाएगा 4/3πr3, ठीक है ना। एक बार करके देखना पता चल जाएगा। बाकी कुछ नहीं है कुछ खास इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है कि भाई अपने पास एक वुडन ब्लॉक है, ये इस तरीके का ये वुडन ब्लॉक है अपने पास, डायमेंशन यहाँ पे उसकी दे रखी है। इसके टॉप पर अपने जो है 7 सिलेंडर बना रखे हैं, होल कर रखे हैं सिलेंडर के फॉर्म्स में, ताकि उस सब में जो बीज मधुमक्खी जो है वो जा सके। हर सिलेंडर की हॉलो की हाइट जो है वो इतनी है, जो हॉलो सिलेंडर की हाइट इतनी है और रेडियस है उसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड कार्व्ड आउट टू मेक वन सिलेंड्रिकल हॉलो। कि जो हमने एक हॉलो जो सिलेंड्रिकल जो हमने होल बनाया है उसमें, उसे बनाने के लिए कितनी लकड़ी जो है उसमें से निकाली गई होगी। तो भाई इसका जो वॉल्यूम जो होगा उतनी लकड़ी ही तो हमने बाहर निकाली होगी। तो बस जो सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंड्रिकल जो अपने छेद जो थे उनका अपने को वॉल्यूम निकाल देने का है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, ये अपना जो सिलेंडर जो है उसका अपने को वॉल्यूम निकाल देने का है बस। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको शायद पता होगा क्या होता है, πr² इंटू h। तो बस हमारे पास r और h दे रखा है, रेडियस दे रखी है, h भी दे रखी है। इसका यूज़ करके आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिए और वही अपना जो है क्या होगा वॉल्यूम होगा वुड का जो कि निकाली गई है उसको बनाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू पेंटेड विद द ग्रीन कलर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कि अपने पास ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया होता है ये वाला, मतलब उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग लिड होती है वो आपको यूज़ नहीं करनी है। ये ऊपर वाला और नीचे वाली जो सरफेस हो रही है इसे छोड़कर जो पूरा एरिया होता है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो अपने पास जो दे रखा है ये है अपना L, ठीक है ना, ये B और ये H। तो अपने को करना है ब्रेथ की, यहाँ पे हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का अपने को। LBH अपने को दे रखा है लेंथ दे रखी है, ठीक है ना, विड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है। अब लेटरल सरफेस एरिया अपने को निकालने का है तो अपने को ये यूज़ करना है, यानी L इंटू H और B इंटू H, और इसके इधर वाली साइड और इसके इधर वाली साइड तो दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये अपना आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द रिमेनिंग क्यूबॉइड आफ्टर कैरिंग आउट 7 सिलेंड्रिकल होलोस। अब हमने जो है 7 छेद किए थे उसमें
सिलेंड्रिकल, वो सिलेंड्रिकल साचित करने के बाद उसमें वॉल्यूम कितना बचा उस बोर्ड का। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था भाई, उसमें पूरे क्यूबोर्ड का वॉल्यूम निकाल लीजिए। इनिशियली जो इनिशियल वॉल्यूम अपना निकलेगा वो पूरा वॉल्यूम निकलेगा अपना किसका, क्यूबोर्ड का इनिशियली। तो उसमें 7 सिलेंडर माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। वॉल्यूम जो है अपने को निकालना है क्यूबोर्ड का इनिशियली। तो क्यूबोर्ड के अपना सारा दे रखा है LBH अपने को दे रखा है, ठीक है ना। ये रहा अपना LBH बस। और क्यूबोर्ड के भी अपने दे रखे थे, अभी अपने यहाँ पे निकाला भी था वॉल्यूम एक क्यूबोर्ड का यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। तो बस आपका जो वॉल्यूम जो है उसमें से 7 सिलेंडर का वॉल्यूम जो अपने को माइनस कर देना है। तो अपने यहाँ पर जो आंसर निकल आता है इस वाले का, उसका 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉप सरफेस इज टू बी पेंटेड येलो वगैरह। मतलब आपको जो सरफेस एरिया जो था टॉप सरफेस एरिया जो है ये वाला, ये अगर मैं पेंट करूँ येलो कलर से तो मेरा कितना कलर जो है मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई जो अपने को कीवर्ड के उस फेस पर करना है तो नॉर्मली कितना लगता L/B, लेकिन यहाँ पर हमने होल बना रखे हैं, ठीक है ना। तो होल का जो है ये एरिया जो है सर्कल ये बस अपना यूज़ नहीं होगा। तो 7 × 7 अपना सोल्स हो गए टोटल। तो टोटल एरिया इन होल से कितना हो जाएगा, πr²। रेडियस अपने पास है ही है, जो सिलेंड्रिकल्स हैं सिलेंडर उनकी रेडियस अपने पास सही है 2 सेंटीमीटर। बस अपने पास इन सिलेंडर का जो है एरिया निकल आएगा ऊपर से, जो अपने एरिया दिखेगा जिस पे आप पेंट नहीं कर सकते या फिर नहीं करना है, तो वो एक का अपने पास निकाल लीजिए, उससे आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अपने पास 7 जो सिलेंडर है उनका एरिया निकल के आ जाएगा, जो कि 7 अपने पास सर्कुलर रिंग्स जो बनी हुई हैं अपने पास सिलेंड्रिकल जो बने हुए हैं, जिनके ऊपर अपने को येलो पेंट नहीं करने का है। तो जो अपना टोटल एरिया क्या था L/B माइनस 7 × πr², ये अपना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप जाएँ, देखो मैंने लगा रखा है L/B × 7 πr², क्योंकि अपना जो ऊपर से अपने पास जो है सिलेंडर जो है एक सर्कल की तरह दिखेगा जिसकी रेडियस होगी r, तो इसका एरिया कितना हो गया πr², दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएँ तो अपने पास दे रखा है कि बॉयलर अपने को दे रखा है। देखो बॉयलर का डायग्राम भी अपने को ऑलरेडी यहाँ पे मिला है, पहले से ही बना हुआ, तो ये भी सही है। अपने को दे रखा है इसमें कि लेंथ अपने को 7 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस अपने को 2 दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, 2 नहीं दे रखी है 7/2 दे रखी है, सॉरी, ठीक है ना। और लेंथ जो है 7 है, ठीक है ना। हमें इसमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया बताना है और वॉल्यूम बताना है बॉयलर का क्या हुआ है, ठीक है ना। ये बताने के बाद हमें बताना है कि रेशियो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू द 1 हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। चलते हैं सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे। सरफेस एरिया आप कुछ नहीं करना, सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया जो है वो यूज़ करना है आपको, और हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया जो है वो यूज़ करने का है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्या होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया और दोनों हेमिस्फेयर का सर्कल एरिया सरफेस एरिया, ठीक है ना, उसे आप ऐड कर दीजिए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई और आर, वो आर और एच दोनों ही अपने को गिवन है ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करने का है। वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, 2 हेमिस्फेयर है अपने पास, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए क्या होता है। तो जो वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का वो होता है πr² होता है, और ये अपने हो गया हेमिस्फेयर के वॉल्यूम्स, 2 हेमिस्फेयर के वॉल्यूम, एक का 2/3 πr³, 2 का 2 × 2/3 πr³, ये हो गया अपना टोटल वॉल्यूम उस बॉयलर का। बस आर और एच की वैल्यू पुट कीजिए जो अपने पास है। देखो जो हेमिस्फेयर के लिए आर कितना है 7/2, और हाइट का तो ही रट्टा है हेमिस्फेयर के साथ, और जो सिलेंडर जो है उसकी हाइट अपने को दे रखी है 7, और रेडियस अपनी 7/2 है ही है, दैट्स इट। तो ये आप यूज़ कीजिए, फॉर्मूले में पुट कीजिए, सीधा आंसर आएगा, कोई कुछ नहीं करने का है। नेक्स्ट उसमें दे रखा था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट अपॉन हेमिस्फेरिकल पार्ट का अब क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है πr², और एक हेमिस्फेयर नॉर्मल हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³। इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए तो ये अपना जाएगा 3h/2r, एच अपने पास है 7, आर अपने पास है 7/2,
बस इसे आप निकालोगे, सॉल्व करोगे तो अपना आ जाएगा 3:1, दैट्स इट। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ये है अपने पास सिंगिंग वॉल्स का। देखिए इसमें है क्या, इसमें ये दे रखा है कि ये जो बाउल है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये बॉल कुछ इस तरीके से है कि ये अपने पास इस तरीके से, ठीक है ना। ठीक है ना, मतलब इसकी एक थिकनेस है अपने पास। तो चलिए देखते हैं। तो हेमिस्फीयर बाउल जो है उसकी आउटर रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। यानी अभी हमने जो बनाया इसकी जो आउटर रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, बिल्कुल एंड तक जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस जो है वो ये है। तो इनर रेडियस अपनी कितनी हो गई, यही वाली, ये अपनी इनर रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या ये वाली, ये जो है ना, ये सिर्फ अंदर वाले पार्ट तक, ये अपनी इनर रेडियस हो गई। मैलेट की हाइट 10 दे रखी है और रेडियस 2 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी मैलेट कौन सा है, मैलेट है अपना ये जो है ये अपना मैलेट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है ना। ये इस पर आपको को जो है नेगलेक्ट करनी है, ये आपको सिलेंड्रिकल शेप में लेने का है, ठीक है ना। इसकी अपनी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्रॉपर वे में। वॉल्यूम पूछा है कि अगर हम मैलेट को बनाएं तो हमें कितना जो है मटेरियल यूज़ होगा, ठीक है ना, कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज़ होगा, ठीक है ना। तो भाई जो अपना मैलेट का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम तो यूज़ होगा। तो मैलेट का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, πr² × h। आर और एच की वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉल इज टू बी पॉलिश फ्रॉम इनसाइड। अगर हम इनसाइड से पॉलिश करेंगे उसे तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इनर सरफेस कुछ नहीं होगा, आप नॉर्मल सरफेस एरिया निकालिए हेमिस्फीयर का, ठीक है ना। हेमिस्फीयर जो है उसका सरफेस एरिया निकालिए आप। बस उसमें आपको रेडियस जो यूज़ करनी है ना, वो इनर रेडियस यूज़ करनी है, जो अपनी इनर रेडियस जो थी, ये वाली जो रेडियस थी अपनी, ये वाली रेडियस अपने को यूज़ करनी है, ठीक है ना, दैट्स इट। इनर रेडियस की वैल्यू कितनी है, इनर रेडियस की वैल्यू है अपनी ये दे रखी है, ये अपने को यूज़ करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज टू मेक द बॉल। कि बॉल को बनाने के लिए कितना मेटल जो है अपने को यूज़ किया होगा। तो अपने कुछ नहीं करने का है, अपने का देखिए अपना बॉल है कैसा, अपना बॉल है अंदर से खोखला, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए खोखला नहीं होता तो इसका वॉल्यूम अपन कैसे निकालते हैं, नॉर्मली जो वॉल्यूम होता है 2/3πr3 उसके थ्रू अपन निकालते हैं इस पूरे का वॉल्यूम। अब उसमें ये बीच में थोड़ा खोखला है, अब कितना खोखला है उतने को आप माइनस कर दीजिए। तो उसको भी आप कैसे माइनस करोगे, 2/3πr3 के थ्रू माइनस करोगे। तो ये अपना जो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये वॉल्यूम तो मेटल क्या होगा 2/3πr3, 2/3πr3। मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ, 2/3πr3 πr3, ओके। तो 2/3πr3 यहाँ पे अपने ये होने वाला है -2/3πr3। लेकिन अब जो इनिशियली में जो आर है ना, ये है अपनी आउटर रेडियस, क्योंकि हमने पूरा वॉल्यूम लेके चला, उसमें से हमें माइनस करना है इनर वाला, क्योंकि इनर तो अपना खोखला है, तो इनर वाले को आप माइनस कर दीजिए। तो ये है अपनी आउटर रेडियस, ये है अपनी इनर रेडियस। तो इसी को थोड़ा कलेक्टिव फॉर्मूले हो गए तो ये अपना इस तरीके से आ जाएगा 2/3π और ये आर का क्यूब, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस उनका क्यूब, ठीक है ना। ये आपको नहीं देना, अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सरफेस एरिया करना मैलेट का। मैलेट का सरफेस एरिया आप कैसे बताओगे, नॉर्मल सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, वही अपना मैलेट का सरफेस एरिया होने वाला है। हाइट और रेडियस अपने पास है ये। नॉर्मल सिलेंडर का फॉर्मूला भी लिखिए, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें वैल्यूज पुट कीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिंपली इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए आपको सिंपल आपको जो चीज़ आनी चाहिए वो है कि आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए, समझ रहे हो, दैट्स इट। बाकी और कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है कि किस किस का निकालना है, कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे और किस सरफेस की बात हो रही है, दैट्स इट। बस ये चीज़ आपको चेकआउट करनी है, बाकी सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना।
बिल्कुल। नेक्स्ट अपने पास आ रखी है कि एक आइसक्रीम जो है, कोन जो है इस तरीके की, ये हमने दे रखा है यहाँ पे डायग्राम इसका ऑलरेडी, जिसकी रेडियस हमने 5 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब वॉल्यूम द आइसक्रीम इन सच कोन्स। आपको बताना कि ऐसी अगर हम 7 कोन की बात करें तो उनका जो है वॉल्यूम क्या हुआ। तो पहले एक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका ध्यान से देखो तो ये अपने पास 2 शेप हो गई। एक ये वाली होगी जो कि हेमिस्फीयर है, और ये होगी जो कि कोन है। हेमिस्फीयर पर अपने को वॉल्यूम निकालने की रेडियस होनी चाहिए सिर्फ, क्योंकि हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 2/3πr²। तो इसका वॉल्यूम अपना आ गया, ठीक है। चलो अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए अपने पास इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। तो आर तो अपने पास है जो कि ये है 5 सेंटीमीटर, ये इसका भी आर है, लेकिन हाइट कितनी होगी, हाइट ये जो हाइट होगी वो होगी अपनी 10 माइनस ये वाली हाइट, आप माइनस कर दीजिए, ये वाली हाइट कितनी होगी, अरे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इस रेडियस को आप यहाँ पर थोड़ा लेके जाइए यहाँ पर, तो ये अपनी कितनी होगी 5, तो इसे आप माइनस कर दिए 10 माइनस 5, तो ये अपने पास इसकी कोन की हाइट भी आ गई, ठीक है ना। दोनों का वॉल्यूम फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये लिखे हुए हैं, बस इन वैल्यूज पुट कीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। अब हमें ऐसे 7 कोन्स का निकालना है वॉल्यूम, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइनली उसको, बस दैट्स इट, अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि तो सरफेस एरिया जो है लार्जेस्ट स्फीयर का दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ हॉलो क्यूब ऑफ साइड a सेंटीमीटर इज पाई a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए असर्शन रीजन में आप दोनों चीज़ों एक साथ मत लेके चलिए, आप 1 बाई 1 सॉल्व कीजिए, आपका काम हो जाएगा। पहला पूछा जाएगा कि सरफेस एरिया जो है लार्जेस्ट स्फीयर का जो कि इस एक हॉलो क्यूब के अंदर बना सकते हैं ऑफ साइड a सेंटीमीटर जितना। तो देखो मान ली अपने पास ये कोई क्यूब है जिसकी साइड है a, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप कोई भी स्फीयर मैक्सिमम करोगे तो जो मैक्सिमम ये उतना हो सकता है कि ये टच करे वॉल्स को, और वॉल्स को टच करेगा तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा a, तो रेडियस कितनी हो जाएगी a/2। अब a/2 जो रेडियस होगी उसका जो सरफेस एरिया जो होगा स्फीयर का वो क्या होगा 4πr², 4πr², तो ये क्या हो जाएगा 4πa/4, a²/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी πa², यानी अपना तो सही है, πa² ये अपना होने वाला है एरिया। अब यहाँ पे पूछा है कि सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर ऑफ रेडियस r जितना, क्या सरफेस एरिया ये होता है एक रेडियस का, वो सॉरी स्फीयर का, और स्फीयर की रेडियस r है तो क्या उसका सरफेस एरिया 4/3πr होता है, बिल्कुल नहीं, तो ये अपना गलत है, दैट्स इट। तो यहाँ पे एसेसन सही है अपना और रीजन अपना गलत है, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपसे वीडियोस मिस हो जाएं, और ये वीडियोस आपके 2024 के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं, तो इन्हें मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।